नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक आत्मा की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रागिनी और सालू दोनों बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थी। उन दोनों के घर भी पास पास ही थे। एक दिन रागिनी सालू के पास आती है और कहती है, सालू, हम लोग शहर जा रहे हैं। मेरे पापा को शहर में काम मिल गया। यह कहकर वह रोने लगती है। उसकी बात सुनकर सालू भी रोने लगती है। बहन, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? रागनी बोली, पता नहीं, किस्मत को मंजूर होगा तो हम जरूर मिलेंगे। तू एक काम करना, तू मुझे फोन करती रहना। मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। इतना कहकर रागनी वहां से चली गई। 2 दिन के बाद रागनी का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। विदा होते समय रागिनी और सालू दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोई। लेकिन आखिर उन्हें बिछड़ना ही था। अगले दिन सालू रागिनी के फोन का इंतजार करती रही, जिससे उसे रागिनी का नया नंबर मिल सके। जब उसका फोन नहीं आया, हार कर उसने पुराने नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सपने में सालू को रागिनी रोती हुई नजर आई। तभी अचानक से सालू की आंख खुल गई और वह बहुत डर गई। रागिनी का कोई फोन भी नहीं आया था। 1 सप्ताह तक सालू रागिनी को याद करके रोती रही। एक दिन सालू रात को सो रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, सालू सालू। सालू हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। उसे लगा रागिनी शायद शहर से वापस आ गई और उसे डरा रही है। वह भागकर खिड़की के पास गई। उसने वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। रागिनी ने बाहर झांककर देखा तो साया जंगल की ओर जा रहा था। सालू उसके पीछे पीछे चल दी। आगे कुएं के पास जाने पर वह साया रुक गया। पीछे पीछे सालू आ रही थी। वह भी वहीं छिटक कर खड़ी हो गई। सालू ने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह साया मुड़ा और सालू ने जो देखा उसके होश उड़ गए। वह क्या, वह तो रागिनी थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। रागिनी को ऐसे देखकर सालू ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। यह सुनकर वह साया रोने लगा। काश हम यहाँ से गए ही नहीं होते। यहाँ से जाने के बाद हमारी बस खाई में गिर गई और हम सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर सालू जोर जोर से रोने लगी और वह बहुत डर गई थी। वह वापस भागकर अपने घर आ गई। रागिनी उसे आवाज देती रही। घर आकर सालू ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की और रागिनी के परिवार की आत्मा की शांति के लिए उन सब का श्राद्ध और पिंडदान करवाया। सालू ने रोते रोते रागिनी को विदा किया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। शालू भी अब बड़ी हो गई थी। अब
उसकी शादी थी। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। घर में हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही थी। घर में गाना बजाना चल रहा था। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। तभी सालू के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो पति पत्नी अपनी 5 साल की बेटी के साथ उतरे। उन सज्जन ने सालू के पिता से कुछ बात की और सालू के पिता की आंखें नम हो गई। वे उन तीनों को सालू के पास ले गई। बेटी, देखो तेरे से मिलने कौन आया है। इससे पहले वे आगे बताते, वह छोटी सी बच्ची बोल पड़ी। क्यों सालू की बच्ची अकेले अकेले शादी कर रही है? तुमने मुझे भी नहीं बुलाया। यह सुनकर सालू आश्चर्य से उस बच्ची को देखने लगी। यह सब देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह बच्ची बोली, मैंने कहा था ना मैं तुझसे मिलने आऊंगी, और देख मैं आ गई। यह कहकर वह सालू की ओर बढ़ी। सालू उसे देखती रही और सालू बोली, तू कौन है? वह लड़की बोली, मैं तेरी सहेली रागनी। तू भूल गई ना मुझे? तब उन सज्जन ने बताया, बेटी, हमारे घर 6 साल पहले यह बेटी पैदा हुई थी। फिर जब यह बोलने लगी, तभी से इस गांव के बारे में तुम्हारे बारे में बताने लगी। पहले तो हमने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से 2 दिन पहले यह जिद करने लगी कि इसकी सहेली की शादी है और इसे वहां जाना है। तो मजबूर होकर हम इसे यहाँ ले आए। उनकी सारी बातें सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए और लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस बच्ची के गले लग गई। बहन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना रोई हूं तेरे लिए। रागिनी के रूप में वह बच्ची बोली, जब तू मेरा पिंडदान कर रही थी तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई और अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जब मैं तुझसे मिलने आई हूं। जब सब गांव वालों को इसके बारे में पता लगा तो पूरे गांव में लोग उस बच्ची को देखने आने लगे। वह गांव के बड़े बड़े लोगों को सबको जानती थी। सालू के पिता ने उस बच्ची के पिता से अनुरोध किया कि वे शादी पूरी होने तक यहीं रुक जाएं। सालू की शादी हुई। दोनों विदाई के समय एक दूसरे से मिलकर बहुत रोई। सालू के जाने के बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ ही चली गई। उसके बाद फिर कभी उन्हें किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।